नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचते ही एमएलसी चुनाव को लेकर यह कहा कि इस चुनाव में 24 सीटों पर राजद के ही प्रत्याशियों की जीत होगी। वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए बहुत कुछ कह डाला। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव। बताओ सर, आज चुनाव है, वोटिंग करने के लिए आप आए हैं, क्या कुछ रहेगा? क्योंकि एनडीए दावा कर रहा है कि दावा तो सब लोग करता है, बदल में नहीं देख, लेकिन माहौल जो है, जो जनप्रतिनिधि इसमें वोटर्स होते हैं, वो लोग मौजूदा सरकार से बड़े नाखुश हैं। अगर वार्ड सदस्यों की अगर बात की जाए तो उनसे योजना जो है सरकार ने छीना है, तो इस बात को लेकर के बड़ी नाराज़गी वार्ड सदस्यों में है जो जनप्रतिनिधि होते हैं। और इस बार काफ़ी पंचायत स्तर पे अपने विचारधारा के लोग जो हैं बड़ी संख्या में चुनाव जीत कर के आए हैं, जो हमारे अपने समीकरण के हैं। तो इसके तहत हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज़्यादा सीटें जीतेगी। चलिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, देख रहे हैं कि कितनी लूट हत्या फिरौती हो रही है। नीतीश कुमार कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार काम हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा। जितने बैठकें होती हैं केवल दिखावटी होती है, किसी पर कार्रवाई नहीं होती। और आप देख रहे हैं, हम तो पहले भी कहते रहे, बिहार में हर 4 घंटे पे बलात्कार होता है, हर 5 घंटे पे हत्या होती है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब मुख्यमंत्री खुद सुरक्षित नहीं है, कोई उनके घर में जाके कोई घुसा मार दे, उस पर भी किसी बड़े अधिकारी पर अगर कार्रवाई हुई हो तो बता दो। हमने दावा किया था कि इतनी बड़ी घटना है, मुख्यमंत्री को कोई जाके घुसा मार दे और किसी अधिकारी पर कार्रवाई ना हो, छोटे मोटे सिपाहियों पर निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन बड़े जो अधिकारी हैं, इनका मन इसलिए तो बढ़ रहा है। आप बताओ, तो मर्डर रेप हो रहा है, तो किसी अधिकारी को लॉ एंड ऑर्डर में लापरवाही बरतने के लिए अगर आप जो है कसिएगा नहीं, टाइट नहीं कीजिएगा, तो वो तो मनमर्जी करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम ये बोल रहे हैं कि योगी मॉडल की जरूरत है। योगी मॉडल की जरूरत है। समर्थन किया है आरजेडी को कुछ सीटों पर। किशोर प्रसाद ने कहा है, क्या पूछ रहे हैं? अपने आप को यानी वो काबिल नहीं समझते। बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री यानी अपने आप को काबिल नहीं समझते। तो अगले बार जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काबिल ही नहीं है। यानी ये बीजेपी वालों ने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में उन्होंने साबित कर दिया कि कोई किसी भी बीजेपी के नेताओं में मुख्यमंत्री पद की या काम करने की किसी में काबिलियत नहीं है। अब जिस राज्य में 2 उप मुख्यमंत्री हो, केंद्र में सरकार हो और सबसे बड़ी पार्टी हो, एक भी कोई काबिलियत ही नहीं है, यानी वही कर रहे हैं। तो हाथ खड़ा करना हुआ ना, सरेंडर्ड। सरकार से जो जनप्रतिनिधि जो नए चुन कर के आए हैं, वो बड़े आक्रोश में हैं, नाराज हैं। आप देखिएगा जो वार्ड सदस्य होते हैं, सबसे ज़्यादा नाराज़गी उनकी है इस मौजूदा सरकार से। मुख्यमंत्री जी ने कोई योजना जो है सारा छीन लिया वार्ड सदस्यों से, उनको रोड पर ले आने का काम किया गया। और इस बार जो पंचायत स्तर में जो लोग जीते हैं, हम लोगों के विचारधारा के लोग जो है ज़्यादा संख्या में चुनाव जीत करके आए। हम लोगों के समीकरण के जो लोग हैं, इस बार ज़्यादातर मुखिया, वार्ड सदस्य, जिला परिषद चेयरमैन, इस तरह के लोग जो हैं चुन करके आए हुए हैं। और दावा कर लीजिए उससे, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं आरजेडी जीत करके आएगी। और हम तो सुबह से फीडबैक ले रहे हैं, सब लोग एक मत, एक माहौल, एक हवा बन चुका है राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में। एक चीज़ संजय जायसवाल ने कहा है कि पहले विपक्ष खुशी मनाता है चुनाव से पहले, जब चुनाव परिणाम आता है तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खुशी मनाते हैं। क्या बात करें, चुनाव जब परिणाम आया तो रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से ये आए। मुख्यमंत्री ही
चोर दरवाजे से उनको पता था ये आए हैं, इसलिए 2 दिन तक प्रेस से भी नहीं बात की थी। जब बिहार विधानसभा का चुनाव आया था, कहाँ कोई जश्न मना रहा था, सबको पता था जीत हमारी थी। तो इन लोगों को कहनी या करनी में अंतर है। कहने दीजिए, जश्न जश्न। बेरोजगारी पे कुछ नहीं करेंगे, महंगाई पे कुछ नहीं करेंगे, शिक्षा चिकित्सा पे कुछ नहीं करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर डेली हत्या लूट हो रही है, लेकिन जश्न मनाएंगे खाली। किस बात का जश्न? गरीबी की, पलायन की, बेरोजगारी की। कारखाना नहीं है बिहार में, लोग तबाह हो चुके हैं, किसान को बीज नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, और ये जो है जश्न मना रहे हैं। और यही है भाजपा। लोगों की चिंता नहीं है, बिहार की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा किया था और जो है छिटपुट घटनाएं हो जाया करती हैं, उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री कहा कि उनके घर में घुसा मार दी छिटपुट घटना है। कौन से राज्य में हुआ है और किस पे कार्रवाई हुई? कोई अधिकारी पे कार्रवाई हुई तो मनोबल तो बढ़ेगा ही अधिकारियों का। सरेंडर कर चुके नीतीश कुमार जी। आप तो देखेंगे हर 4 घंटे पे बलात्कार हो रहा है बिहार में। वो इनको छुटपुट घटना लगती है। महिलाओं आती हैं, कोई आती है, पीड़ित आते हैं उनसे मुख्यमंत्री से मिलने, तो उनको उठा करके फेंक दिया जाता है। छिटपुट घटना है। हर 5 घंटे पे हत्या हो रही है, छिटपुट घटना है। लोग सुरक्षित नहीं है, माहौल बिगड़ता जा रहा है। कौन है जिम्मेदार? और आप बताइए, मुख्यमंत्री के साथ खुद उनके साथ कुछ भी हो सकता था। और हमने तो दावा किया था कि देखिएगा किसी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। नीतीश कुमार जी ने सरेंडर कर दिया अधिकारियों के सामने। कितना और जितने अधिकारी हैं अपराधियों के सामने सरेंडर कर दिया। एक सवाल और, जो है इस एमएलसी चुनाव में आपकी पार्टी जीत रही है? देखिए, हमको जहां तक लगता है कि 22 सीट से कम हम लोग नहीं जीतेंगे। तो तेजस्वी यादव का बड़ा। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल 4th पिलर लाइव को।